अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें सुबह 11 बजे तक करीब 37% वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इसी सीट पर कुल 2,57,866 मतदाता हैं, जिसमें 1,29,372 पुरुष और 1,28,492 महिला हैं। चुनाव के लिए कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,485 मतदान कर्मी की ड्यूटी भी लगाई गई है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आपको बता दें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं सुबह 11 बजे तक 37% मतदान हो चुका था। और अब बात करेंगे एमपी के शासकीय स्कूलों की, जिनमें अब ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, इस पर सियासी बवाल मच गया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है कि आने वाले समय में सहमति बनाकर गणवेश लागू किया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले कि हिजाब और बुर्के को हटाना चाहती है सरकार। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। मैं समझता हूँ उस पर सभी की सहमति होगी और उसका एक अच्छा समाधान कारक सब लोगों को लगेगा और सकारात्मक परिणाम भी उसका है। प्राइवेट कॉलेजों में भी ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन जहां तक जिस नजर से सरकार जिस तरफ छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। और इंदर सिंह परमार जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी 3 दिन हाउस में नहीं जा पाया था और जिस दिन मैं आया उस दिन हाउस एडजर्न हो गया, तो मुझे वो किताब अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से उन्होंने किताब दी है अभी संविधान की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29, 30 का क्या हुआ? और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज फिर शुरू हो गया है। 100 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी वेतन संबंधित मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन काटा जा रहा है, जिसके विरोध में ये कर्मचारी अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बता दें KSS कंपनी महाकाल मंदिर में आउटसोर्स का काम देख रही है, जिसके जिम में सफाई और सुरक्षा का काम दिया गया है। वहीं महाकाल मंदिर के प्रशासन का कहना है कि ये KSS कंपनी का अंदरूनी मामला है, फिर भी इसके बारे में नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। सुरक्षा कर्मियों आज अपने वेतन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कई जो कर्मचारी हैं वो अपने इंचार्ज से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वेतन समय पर दिया जाना चाहिए। और उसको लेकर यहाँ पर 10 नंबर जो गेट है, यहाँ पर कई महिला सुरक्षा कर्मी हैं, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि हमें हमारा वेतन आखिर क्यों नहीं पूरा दिया जा रहा है। बेटा क्या समस्या आ रही है? सर हमारी सैलरी कम आ रही है। कितनी आती है? ये पूरा महीना भरा हमने, हमारी 4,000 सैलरी है सर। वैसे कितनी सैलरी है? 8,500। ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं? सभी पीड़ित हैं सर। ये जो सुरक्षा क्रिस्टल कंपनी और KSS के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि ये जो पंच मशीन महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा लगाई गई है, इसके कारण इनकी सैलरी कट जाती है। भैया क्या समस्या है? सर जो भी समस्या है, कल रात को वेतन प्राप्त हुआ है सभी को। अभी सबकी समस्या जान ली है, जैसे ही इस समस्या का हल निकलता है सभी को वेतन प्राप्त होगा सर। बिल्कुल ही देख सकते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग बातें सामने आ रही है और महाकाल प्रबंध समिति का कहना है कि ये कंपनी का मैटर है। कंपनी का मैटर आखिर कैसा हुआ? जब महाकाल मंदिर से व्यवस्थाएं जुड़ी है तो महाकाल मंदिर के प्रशासक जिला कलेक्टर को आगे आकर इनकी समस्या सुनना चाहिए और ये जो लगातार काम करते हैं इनको कलेक्टर के अनुसार यहाँ पर उनको राशि मिलना चाहिए। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक सरपंच की खुलेआम दादागिरी का वीडियो सामने आया। बता दें यह वीडियो मऊगंज के जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा का बताया जा रहा है। यहां पर पदस्थ महिला अधिकारी के कार्यालय में घुसकर एक सरपंच ने जमकर उत्पात मचाया और कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। साथ ही वहां पर रखे हाईकोर्ट
और अन्य जरूरी दस्तावेजों को इधर उधर फेंक दिया। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आरोप है कि घटना के दौरान सरपंच ने महिला अधिकारी से गाली गलौज भी की है। मामले में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ने पुलिस थाना मऊगंज में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी कीमत आज 35,000 रुपए है। HP का कंप्यूटर था, उसके अलावा मेरे हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट थे, उसको उन्होंने तोड़ा है। और मैं रीवा से निकल के जनपद मऊगंज में आ रही थी मीटिंग के लिए, उन्होंने इतना नुकसान किया है। इनके FIR के लिए मैं थाने जा रही हूँ। और इसी बीच आगे बढ़ते आपको बता दें, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में लगातार हो रही कार्रवाइयों के बाद भी शराबी शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। जी हां, डिंडौरी के माध्यमिक शिक्षा पलकी में पदस्थ शिक्षक संतोष अहिरवार रोज शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं और आज जिला मुख्यालय से मध्याह्न भोजन की जांच करने अधिकारियों की टीम माध्यमिक शाला पलकी पहुंची थी, जहां अधिकारियों को देखकर शराबी शिक्षक संतोष अहिरवार स्कूल से भाग खड़ा हुआ। लेकिन गांव के ही कुछ जागरूक लोगों ने भागते हुए शराबी शिक्षक की तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली। भाग रहे शिक्षक से जब लोगों ने स्कूल में ना होने की वजह पूछी तो शिक्षक टॉयलेट जाने की बहानेबाजी करता नजर आया। शराब के नशे में धुत थे, इसलिए और डेली का आदत है सर उनकी, मतलब कि लेट भी जाना और जल्दी भी चले जाना। इससे जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है सर। अधिकारी का कहना यह है कि सुधार होगी थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें सुधार ही नहीं हो पा रही सर जी। और आगे बात करते हैं डिंडौरी की, जहां डिंडौरी जिले में लगातार गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने बिना सूचना के स्कूल से फरार रहने वाले 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा शराबी और 2 पत्नियों वाले 20 शिक्षकों को शोकाज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। दरअसल मेहदबानी विकासखंड क्षेत्र के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने एक पत्र में जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें 15 शराबी, 9 शिक्षक अनुपस्थित और 7 ऐसे शिक्षक जिनकी 2 पत्नियां थीं। बता दें, जिन्हें विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सहायक आयुक्त ने बड़ा एक्शन लिया है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन खंडवा में किसानों की परेशानी नजर आ रही है। 2 से 3 दिन में अगर बारिश नहीं हुई तो खेतों में खड़ी फसल खराब होने का डर सता रहा है। सोयाबीन की फसल पर पीला मोजेक का खतरा भी बढ़ गया है। फसलों को बीमारी लगने से उत्पादन कम होने की भी चिंता किसानों को सता रही है। दरअसल जिले में इस साल कृषि विभाग ने 3.28 लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों को बोआनी का लक्ष्य रखा था। मानसून सक्रिय होने के बाद जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई की शुरुआत तक जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में किसानों ने अपने खेतों में फसलों की बुआई कर दी थी, लेकिन अब खेतों में अंकुरण पर असर पड़ने लगा है। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि 2 से 3 दिन में अगर बारिश नहीं हुई तो फसलों पर बीमारी लग जाएगी। जैसे मौसम विभाग है, इसने जून में ही घोषणा कर दी थी कि इस बार बहुत बारिश होने वाली है। किसानों ने जो प्री मानसून हुआ था उसी में कई जगह बोनी कर दी थी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बोला था कि बारिश होने वाली है, ऐसे में कहीं अभी तक तो जिले में ऐसी बारिश हुई नहीं है। किसानों ने अपनी मक्का लगा दी है, सोयाबीन लगा दिया, कपास की फसल लगा दी है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से पानी नहीं गिर रहा है। ऐसे में किसानों को चिंता है, अगर 2, 4, 5 दिन धूप पड़ जाए तो सारी फसलें सूखने को मतलब कगार पे आ जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स नीमच की टीम ने लाखों रुपए का डोडा चूरा बरामद किया है। बता दें, डोडा चूरा की तस्करी ऑयल कंपनी के विज्ञापन की आड़ में मिनी ट्रक में हो रही थी। बता दें कि मिनी ट्रक का चालक फायरिंग के बाद फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया। वहीं अधिकारियों के मुताबिक जिले में नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि ऑयल कंपनी का प्रचार करने वाले मिनी ट्रक के जरिए मध्य प्रदेश में डोडा चूरा राजस्थान लाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने 2026 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय कुनकुरी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची। वहां आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा अनेक मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने नवप्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा कराया, साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है।
शासन व्यवस्था में एक नियम भी है कि हर साल में चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी स्कूल हो, हर स्कूल में जो भी हमारे नए बच्चे प्रवेश कर रहे हैं उनका विधिवत तिलक चंदन के साथ उनका स्वागत हो, वंदन हो और उनको कुछ किताबें भेंट की जा रही हैं। तो ये यहाँ पे भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की प्रिंसिपल मैडम, यहाँ का समस्त स्टाफ हमें बुलाया और बहुत सुंदर स्वागत व्यवस्था उनकी रही। बच्चों के साथ हमारा वार्तालाप बहुत अच्छा रहा, सबके साथ मस्ती मज़ा भी किए और बच्चों को आशीर्वाद भी प्रदान किए। सरकार के विषय में कुछ बातें भी उनको बताई इस तरीके से, और कुछ कमियां यहाँ से हमको जानकारी मिली है, उसको हम आवेदन के रूप में लेकर जा रहे हैं और साजी तक पहुँचाएँगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे हमको काम मिला है, जो कमियाँ दिखी हैं, उन कमियों को हम पूरा कर पाएँ। जगदलपुर में जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला कोडेनार थाना क्षेत्र के गोरियापाल गांव का बताया जा रहा है, जहां 2021 में बस्तर के ग्रामीण अंचल में प्रेम विवाह के बाद लड़के पक्ष से हर्जाना लेने उसके घर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों पर लड़के पक्ष ने हमला कर दिया। और घटना आपको बता दें, इस घटना में सोमडू पोडियामी नामक ग्रामीण के सर में गंभीर चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में सजा सुनाई गई है। और सरगुजा जिले के मैनपाट में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिले के मैनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुई गड़बड़ी पर कलेक्टर ने मैनपाट जनपद सीईओ अमन यादव को पद से हटा दिया है। विस्तार न्यूज ने अपने शो विस्तार विशेष में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ी पर जमीनी रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था। सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने भी कलेक्टर को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जनपद पंचायत के कर्मचारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और अंबिकापुर नगर निगम के वार्डों का दिसंबर में होने वाले चुनावों को देखते हुए परिसीमन कर दिया गया है। इससे वार्डों की सीमा बदल गई है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कई वार्ड आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित दिखाई दे रहे हैं, तो कई आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित वार्ड अब जनरल वर्ग के लिए आरक्षित दिखाई दे रहे हैं। वहीं परिसीमन के प्रकाशन के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। परिसीमन के लिए प्रारंभिक प्रकाशन कराए जाने के बाद कांग्रेस के पार्षदों और नेताओं ने अंबिकापुर नगर निगम में बैठक की। इधर परिसीमन के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। वहीं 15 जुलाई के बाद कलेक्टर परिसीमन को अनुमोदित करते हुए राज्य सरकार को भेज देंगे और राज्य सरकार उस पर मोहर लगाते हुए उसे अंतिम रूप देगी। नगर निगम के परिसीमन का प्रकाशन आज हुआ है और मैं तो बहुत आश्चर्य में हूं कि कांग्रेस के हमारे साथी किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं। और जहां तक इस परिसीमन का ये विरोध कर रहे हैं, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि 2019 के परिसीमन में मतदाताओं की संख्या में कैसे विसंगति थी। देवीगंज वार्ड में 1800 मतदाता थे और मदर तेरेसा वार्ड में 4800 मतदाता थे। तो ये कांग्रेस के लोगों का धीरे से ये हार के डर से बौखलाहट वाला बयान है। नए परिसीमन में जैसे कि चुनाव आयोग की ओर से जो सूचना आई थी परिसीमन के लिए, इसमें हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि जो सीमाओं को छेड़ा गया है, शहरी क्षेत्र में जनगणना की ही नहीं गई है और 2021 का सेंसेक्स आया ही नहीं है, तो एवरेज जो जनसंख्या थी 2612, अभी भी एवरेज देखा जाएगा तो लगभग उतना ही आ रहा है। तो सीमाओं को परिवर्तन बस करना मुझे उचित नहीं लगता है। और चलिए आगे बढ़ते बता दें कि गरियाबंद में मैनपुर जनपद क्षेत्र का बीरी घाट पंचायत सुर्खियों में आ गया है। यहाँ के 30 ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच गया और गांव के सरपंच और सचिव को हटाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत में बताया कि पंचायत के सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। जिम्मेदारों की मनमानी इतनी है कि ग्राम सभा की बैठक भी नहीं कराई जाती और न ही किसी कार्य का हिसाब रखा जाता है। ग्रामीणों ने एक विकलांग बेटी के 2 साल के पेंशन और साथ ही वृत्त का पगार गबन करने का भी आरोप लगाया है। बता दें, इधर ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। अब ऐसा है सर, अब सचिव का जो काम है एक रनिंग पीरियड में काम चल रहा है अभी, और मैंने कोई काम को मतलब कोई गलत कार्य नहीं किया है ना, भ्रष्टाचार नहीं किया है, कार्य रनिंग पे है। और जो शिकायत किए हैं वो शिकायत निराधार है और 70% जो शिकायत की है वो मेरे कार्यकाल का नहीं है।
पीडीएस भवन अधूरा है और उसके बाद वो जो सार्वजनिक शौचालय वो भी अधूरा है। पंचायत ग्राम पंचायत भी अधूरा है, वो पिछले कार्यकाल के है हालांकि, और जांच होगा करके बोले। देखा जाए तो 8-10 सालों से पूरा करोड़ों रुपया तक के है, क्योंकि एप्पल बेर का जो है घपला हुआ था वो तो करोड़ों रुपया का है, शासन प्रशासन ने दिए थे। उसके पश्चात जो बहुत सारा ऐसे रोड है, बिल्डिंग्स है, नल जल योजना के तहत हर कार्य जो भी कार्य होता है सब अधूरा है। और इधर गरियाबंद के राजीव नगर पंचायत के सैकड़ों लोग आज तहसील कार्यालय पहुंचे और अपनी एक सूत्रीय पट्टे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वो सालों से राजीव नगर के विभिन्न वार्डों में रहते आए हैं, बावजूद इसके उन्हें अब तक पट्टा नसीब नहीं हो पाया है। बगैर पट्टा के उन्हें आवास विहीन होने के बावजूद पीएम आवास की मंजूरी नहीं मिल पा रही। ये लोग कच्चे मकान और झोपड़ियों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। पीड़ित अपनी मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर किसी ने अब तक गौर नहीं किया, जिसके चलते लोग आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में पट्टा नहीं तो वोट नहीं की बात कर रहे हैं। वहीं एसडीएम ने काबिज लोगों की जमीन की जांच उपरांत नियम के अनुसार पट्टा उन्हें देने की बात कही है। नगर पंचायत राजन के वार्ड नंबर 12 और 13 से कुछ लोग आए हुए थे, जिन लोग पुराने समय से शासकीय भूमि पे काबिज है और उसका उनको पट्टा चाहिए, तो आबादी पट्टे की मांग के लिए आए हुए थे। लेकिन उसमें हमने उनको ये बताया कि उनके जो ज़मीन है जिस पे वो काबिज है उसकी हम जांच करेंगे, वो किस दायरे में आ रहे हैं, और अगर नियमता उनको पट्टा मिलने का अगर होगा, जांच उपरांत अगर ये आता है तो उसकी प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। पट्टा चाहिए और बहुत सब जगह पूरा घूम डले, वहाँ मतलब गरियाबंद भी गए हैं, कलेक्टर ऑफिस में विधायक महोदय कर भी गए हैं, मतलब जहाँ जाना तहाँ पूरा चल दे। हमारे मन के 2-3 पीढ़ी इसलिए पूरा हो गए, अभी तक के मतलब कोई पट्टा नहीं मिले है। पट्टा मांग करत हन 50 साल से 89 बसे वहाँ झोपड़ी झापड़ा पड़े हन, बेंदरा कूदत है, चूहा फूटा सब है, गरीब आदमी बना नहीं सकत हन। और सरकार ला मांगत हन बार बार जगह जगह जा जाके तो मतलब तो दूध काट के खेत देखो, सही है नहीं, दूध कड़ाई है। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, बीती रात बेटिया थाना क्षेत्र के बिना गुंडा गांव में जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली ढेर हो गई है। महिला नक्सली से हथियार के साथ साथ पहली बार मुठभेड़ स्थल से एक चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई। दरअसल नक्सली अपने सुरक्षित ठिकानों पर प्रयोगशाला यानी लैब बनाकर रखते थे, जिसमें जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। साथ ही लैब के सामानों को अपने साथ लेकर आ गए हैं। नक्सलियों के लैब से भारी मात्रा में प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले सामान बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के लैब से सूक्ष्मदर्शी, नाइट्रिक एसिड, साथ ही थर्मोमीटर जैसे सामान बरामद किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते बता दें कि गरियाबंद में निवेशकों को चीट फंड कंपनियों के चुनाव में लगाया है, बता दें, जिसके चलते निवेशकों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, कोरिया जिले में लाइसेंसधारी शराब की दुकानों पर शराब की बोतलों में मिलावट करने का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की है, जिसके बाद मिलावट को पकड़ने के लिए लाइसेंसधारी दुकान पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।